हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 8th का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं बच्चों। अब हम थर्ड चैप्टर में आए हैं 3.2 एक्सरसाइज में। अब 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये कुछ आपको फिगर्स दे रखी हैं और इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है बच्चों? आपको एक्स की वैल्यू। सबसे पहले बच्चों आपको पता भी होगा, इससे पहली वाली एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं कि जो पॉलीगन्स होते हैं, सबसे पहले तो पॉलीगन क्या होता है? जो 3 या 3 से ज्यादा स्ट्रेट लाइनों से मिलकर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। जो 3 या 3 से ज्यादा स्ट्रेट लाइनों से मिलकर एक जो क्लोज्ड फिगर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीगन। जैसे कि हमारा ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सारे ही पॉलीगन के अंदर आते हैं बच्चों। और हम ये भी पढ़ चुके हैं जिसकी 5 साइड होती हैं उसको हम पेंटागन बोलते हैं, ठीक है। जिसकी 6 साइड होती है उसको हम हेक्सागन बोलते हैं। इस तरीके से आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो ये रेगुलर, एक होता है रेगुलर पॉलीगन, एक क्या होता है बच्चों? रेगुलर पॉलीगन, और एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। क्या होता है? एक रेगुलर पॉलीगन होता है और एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी की सारी साइडों की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। जिसकी सभी साइडों की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। उसको हम बोलते हैं बच्चों रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। और इरेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है? जिसकी सभी साइडों की लेंथ अलग अलग होती है, उसको हम बोलते हैं इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब आपको एक बात और पता होना चाहिए, कोई भी पॉलीगन है, ठीक है। अब देखिए है तो ट्राइंगल, लेकिन इसको हम पॉलीगन भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि 3 लाइनों से मिलके बना है। अब जो पॉलीगन होता है बच्चों, इसके जो ये बाहरी जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं, जैसे चाहे पॉलीगन जिसमें 6 साइडें हो, चाहे 7 साइडों वाला पॉलीगन हो, चाहे 8 साइडों वाला पॉलीगन हो, ऑक्टागन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कोई भी पॉलीगन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री। कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी की हेल्प से हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसने क्या बोला है कि एक्स की वैल्यू निकालो। अब देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्स, इस तरफ भी एक्सटीरियर एंगल दे रखा है और इस तरफ भी एक्सटीरियर, तो हमें तीनों एक्सटीरियर एंगल पता है। तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। फर्स्ट जो हम करेंगे क्या लिख देंगे? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें पता है ना कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360। ये है 125। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 125 प्लस दूसरा भी कितना है? 125 प्लस तीसरा क्या है? x इज इक्वल टू 360। तो हमें अब इस x की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं ना इजीली। 360 ये कितना हो जाएगा? 250। इस तरफ आके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 250। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 110 डिग्री। कितनी आ गई बच्चों? 110 डिग्री। क्लियर है? इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट देखिए, यहां पर भी हमें x की वैल्यू निकालनी है, एक्सटीरियर। अब ये एक्सटीरियर पता है, ये पता है, लेकिन ये 2 एक्सटीरियर तो नहीं पता। अब देखिए बच्चों, ये 90 डिग्री है ना इंटीरियर, तो एक्सटीरियर भी कितना होगा? 90 ही होगा। यहां पर भी एक्सटीरियर कितना होगा? 90 ही होगा। तो हम इन 60, 90, 70, 90 इन सबको सम करके 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ये क्या बोल रहा है कि हमें बतानी है, हर एक एक्सटीरियर एंगल बताना है एक रेगुलर पॉलीगन का, ठीक है। किसका बताना है बच्चों? एक रेगुलर पॉलीगन का हमें एक्सटीरियर एंगल बताना है, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल देखिए बच्चों, साइड कितनी है उस पॉलीगन की? 9। कितनी साइड है? 9। अब देखिए नंबर, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या बताना है हमें? एक्सटीरियर एंगल, है ना। क्या बताना है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर लग जाएगा। क्या है बच्चों? एक्सटीरियर एंगल कैसे आता है?
ईच एक्सटीरियर एंगल हम लिख सकते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। अब हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है और हमें पता है एक रेगुलर पॉलीगन का जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल का वो कितना होता है 360, और अब इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 9, तो ये क्या हमारा निकल जाएगा एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या निकल जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 40 डिग्री, कितना आ गया बच्चों 40 डिग्री। इस तरीके से आपको ये सेकंड क्वेश्चन करना है। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही कर लोगे, 15 साइड है तो 360 को किससे डिवाइड कर दोगे 15 से। क्लियर है। आगे देखिए, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर कितनी साइड होंगी इफ द मेजरमेंट ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। देखिए बच्चों इसी क्वेश्चन का उल्टा आ गया। अभी यहां पर साइड दे रखी थी, साइड बता रखी थी और एक्सटीरियर एंगल पूछा गया था। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है और साइड पूछी गई है, तो इसी को अगर हम चेंज कर दूं, मैं इसको यहां कर दूं और इसको यहां कर दूं, तो फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ साइड। क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ साइड किसके बराबर आ जाएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। क्वेश्चन आ गया ना समझ में। अब ये फॉर्मूला बन गया। अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री और ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का बोला इसने 24 डिग्री का, तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 24 से, तो हमारा क्या आ जाएगा नंबर ऑफ साइड आ जाएगा, आई थिंक 15 डिग्री शायद आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 15 डिग्री। क्लियर है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है। अब आगे देखिए, हाउ मेनी साइड, कितनी साइड होंगी एक रेगुलर पॉलीगन में, वही चीज पूछी गई है कि एक रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड होंगी इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। इसने अब क्या दे दिया इंटीरियर एंगल। अगर मान लो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल हमें पता होता तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाता ना सेम ऊपर वाला क्वेश्चन, लेकिन हमें क्या पता है इंटीरियर एंगल। तो बच्चों कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम इंटीरियर एंगल से क्या बना लेंगे एक्सटीरियर एंगल बना लेंगे। मान लीजिए आपके पास ये एक फिगर है, सॉरी ये पॉलीगन है, वैसे तो ये ट्रायंगल है, मैं वैसे तो 4 शेप्स वाला ले लीजिए चलो। ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये क्या है एक पॉलीगन है और इसका आपको एक इंटीरियर एंगल पता है कितना 165, कितना 165। तो आप ये एक्सटीरियर एंगल नहीं निकाल सकते, लीनियर पेयर ऑफ एंगल पढ़ा हुआ है ना आपने, इन दोनों का सम कितना होता है 180। तो अगर 180 में से मैं 165 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, यू नो ना, क्या आ जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 15 डिग्री, कितना आ जाएगा 15 डिग्री। क्लियर है। अब हमें एक्सटीरियर एंगल पता चल गया तो नंबर ऑफ साइड सेम इसी फॉर्मूले से हम निकाल देंगे, 360 डिवाइड बाय 15, तो कितनी आ जाएंगी 24 साइड्स आ जाएंगी बच्चों, कितनी आ जाएंगी 24 साइड। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है। अब आगे देखिए, Is it possible to have a regular polygon with measure of the each exterior angle is 22 डिग्री। ये क्या बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगन है, कोई एक रेगुलर पॉलीगन है, उसका जो हर एक जो एक्सटीरियर एंगल है वो 22 डिग्री का हो। कैसा पॉसिबल है कि उसका हर एक एंगल 22 डिग्री का हो। अब हमें पता है बच्चों जो एंगल होते हैं रेगुलर पॉलीगन के वो कैसे आते हैं, 360 से डिवाइड करने पर आते हैं ना नंबर ऑफ साइड को। जब हम नंबर ऑफ साइड को 360 से डिवाइड कर देते हैं, 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है एक्सटीरियर एंगल। अब इसने क्या बोला है कि 22 है एक एक्सटीरियर एंगल। अगर ये 22 360 का डिविजिबल है तो ये सही है, और अगर ये इसका डिविजिबल नहीं है तो ये गलत है। ठीक है बच्चों, अगर ये इसका डिविजिबल नहीं है तो क्या है, ये गलत है। क्लियर है। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, नो। क्लियर है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। सेम ऐसे ही, इट कैन बी इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, इट कैन बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो क्या ये एक इंटीरियर एंगल हो सकता है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, नो। ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगन। ये क्या बोल रहा है, एक रेगुलर पॉलीगन है और उसका अगर हम कम से कम इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करें तो कितना हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है। अब छोटे से छोटा जो अगर हम बात करें पॉलीगन की तो वो कौन सा पॉलीगन होता है बच्चों, एक ट्राइंगल होती है।
अब बाकी तो सबकी साइडें ज्यादा होती है ना, ट्राइंगल की ही 3 साइडें होती हैं। अब ट्राइंगल से छोटा तो कोई पॉलीगन होता नहीं है जिसमें यानी कि ट्राइंगल से कम साइडें हों। समझ में आ गया ना। अब हमें पता है एक ट्राइंगल, अब रेगुलर कौन सा होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, जिसकी सारी की सारी साइडें क्या हो, समान हो। और ऐसी ट्राइंगल जिसकी सारी साइडें समान हो उसको आप बोलते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सी बोलते हो बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं बच्चों, 60 डिग्री के। तो इसका जो मिनिमम इंटीरियर एंगल आ जाएगा एक रेगुलर पॉलीगन का, वो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। वो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पूछा है, एक्सटीरियर एंगल पूछा है। क्या पूछा है बच्चों, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अब मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 है और हमें पता है ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है, 180। 180 में से हम 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120। कितना आ जाएगा, 120। जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। क्लियर है। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।